बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते। जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुलाएंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान 523वें थे। वरिष्ठ नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत का इसका नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है, मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत वो इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं, सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने भी मौलाना अरशद मदनी साहब का और जैन मुनी साहब का बयान सुना है, और इसी चीज़ को सोशल मीडिया पर और गोदी मीडिया बता रही है कि मौलाना अरशद मदनी साहब की गलत बयानी पर जैन मुनी साहब ने बयान दिया और मौलाना ने भड़काऊ भाषण किया। इस तरह की अलग अलग बातें चल रही हैं, क्योंकि गोदी मीडिया का काम ही यही है कि इस तरह के मुद्दे को उछालना है और अपनी रोटियां सेकना है, क्योंकि टीआरपी के लिए यही चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं। लेकिन मैं जिस तरह से जैन मुनी साहब ने मंच पर आकर जो बातें खुलकर कही है, तो यही चीज़ बताती है कि मुसलमानों के मजमे के बीच में खड़े होकर आपको जो अपनी राय आज़ादी के साथ कहने का मौका मिला, ये मुसलमानों की अखलाकियात को दर्शाता है, कि ये मुसलमानों की अच्छी आदतों को कहता है कि तुम उनके बीच में बैठकर भी अपनी बात को खुलकर बयान कर रहे हो। ये मुसलमानों की अच्छाई होती है। लेकिन ये चीज़ गोदी मीडिया नहीं बताएगा। उनको तो उल्टी बातें बताने का शौक लगा है, लोगों को भड़काना, हिंदू मुस्लिम कराना, ये चीज़ों पर